इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे किस तरह से विवाह प्रमाण पत्र के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना है और किस तरह से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको e-निबंधन.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज में बहुत सारे जो है सर्विस आपको देखने को मिलता है। यहीं पे जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी आपको लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन करके जितने भी सर्विसेज है उन सभी का जो लाभ है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का बटन मिलेगा जिसपे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से आईडी इस पोर्टल पे बना रखा हुआ है, क्योंकि हमने वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, तो हो सकता है कि आपने बना लिया होगा, तो उसी यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में से कोई एक डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। बट अभी तक अपना आईडी आपने नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नेम इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे यूजर नेम। यूजर नेम में कुछ भी आप रख सकते हैं, अपना नाम वगैरह वगैरह कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर टाइप में हमेशा जो है आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जब वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन का उस समय मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपना यूजर नेम आपने बनाया हुआ है, पासवर्ड आपने बनाया हुआ है, उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे जो भी सर्विसेज आप देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी का जो है लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है मैरिज का एक जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, सोशलाइजेशन ऑफ मैरिज, अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट को इशू करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो बटन है ना इस पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने कोई भी इससे पहले फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप पूर्व में फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पे आपको उसका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन का डेट है, बाकी उसका जो भी स्टेटस वगैरह वगैरह है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नया जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है, सर्टिफिकेट जनरेट करना है, तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का एक बटन मिलेगा जिसपे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे जो भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ई स्कोर का टोकन लिया हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं लिए हुए हैं तो यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है पर्सनल डिटेल्स में उनकी जानकारी डालना है, ठीक है। जो पुरुष है यानी कि हस्बैंड का मतलब क्या होता है कि जो पुरुष है उनकी जानकारी डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो उनका नेम डालेंगे, आधार के अनुसार ही नेम डालिएगा, बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। रिलेशन नेम में जैसे कि मान लीजिए अपने वो पापा का नाम देंगे तो यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शादी आप कर रहे हैं या फिर शादी कर लिए हैं तो मैरिड ही आपका होगा। यहाँ पे प्रोफेशन बताएंगे कि आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सर्विस है या फिर अदर कोई काम करते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस है उसका यहाँ पे प्रेफरेंस आप दे दीजिएगा कि मुझे मैं यही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। देखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। बाकी उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली उनका जो भी एज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैरिज का डेट बताना है कि आपका जो मैरिज है वो देखिए यहाँ पे 24 के बाद नहीं मिलेगा, यानी कि आपका शादी हो गया है ना तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। शादी होने के बाद ही बनता है। तो यहाँ पे जो भी आपका जैसे कि मैरिज हुआ था जिस भी ईयर में आप देखेंगे तो पीछे तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से अपना जो भी सिलेक्शन है उसको आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डालने के बाद ले लेता है कि आपका जो मैरिज का एज है वो कितना हो रहा है, मतलब कितने साल पहले आपका शादी हुआ। यहाँ पे जो भी उनका कम्युनिकेशन डिटेल्स है यानी कि जो भी उनका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि उनका एड्रेस, स्टेट बताएंगे कहाँ से वो है, बिहार से या फिर अदर स्टेट से हो सकते हैं। फिर उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे। रजिस्ट्रेशन का ऑफिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है।
तो उसका सिलेक्शन करेंगे। देख लीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कहाँ पड़ रहा है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो उसका अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपना जो भी पुलिस स्टेशन है वो बताएंगे, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारे जानना आपको जरूरी है। हस्बैंड स्टेइंग अंडर द जुडिशल ऑफ द मैरिज ऑफिसर मोर देन 1 मंथ ऑफ द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो इस प्रकार कोई अगर आप जो हस्बैंड है वो जुडिशन मैरिज ऑफिसर 1 साल मंथ से ज़्यादा जो है इसमें स्टे किए हुए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। ठीक है, फिर उनका जो भी परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो यहाँ पे सीधे टिक करेंगे तो सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं। यहाँ पे उनका ये जो है बताया, इसमें भी यही पूछा जा रहा है, तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में एक इनको डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, जो कि बोला गया है कि 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपका PNG, JPG और PDF में भी रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है इसके लिए आप 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट नंबर लिखेंगे, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। एड्रेस प्रूफ में देखेंगे तो वही आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर पासपोर्ट, राशन कार्ड जो भी है उसका सिलेक्शन करके उसको यहाँ पे लिखेंगे और चूज फाइल पे बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ मैरिज, इन्विटेशन जो कार्ड होता है, यानी कि जो आप शादी का कार्ड बनवाते हैं, इन्विटेशन कार्ड उसको बोल जाता है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। बताया गया है कि फोटो आपका जो है 100 KB से कम होनी चाहिए, PNG JPG में फॉर्मेट पर रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदर भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है एज अ प्रूफ देना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखकर उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालकर यहाँ पे उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है, उन सभी को जो है जो भी मैरिज ऑफिस होता है वहाँ पे ओरिजिनल लेकर जाना होगा। ठीक है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना उसको भी लेकर आपको ऑन द टाइम जाना होगा। ठीक है, तो इसको भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हस्बैंड का डिटेल्स है अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वाइफ का जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले उनका जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिलेशन नेम में उनके जो भी फादर है, वाइफ ऑफ नहीं, उनके हस्बैंड का नेम, वाइफ ऑफ करके उनका जो भी नेम है यहाँ पे ले लिया जाता है। आप चाहे तो फिलअप भी कर सकते हैं उनके हस्बैंड का नेम। फिर यहाँ पे स्टेटस में मैरिड ही देखने को मिलेगा। प्रोफेशन बता देंगे कि जो भी महिला है वो क्या करती हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। उनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एज उनका जो है कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उनका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको भरना है, जैसे कि एड्रेस क्या है, स्टेट कहाँ है, अदर स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी उनका रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, बाकी इसमें यस नो देख लीजिएगा, वही चीज़ रहेगा। और उनका जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो यस कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे और सेम उनको वही डॉक्यूमेंट देना होगा जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट, DOB प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे मैरिज का प्रूफ, जो भी उनका फोटोग्राफ होता है, ठीक है, शादी का जो फोटोग्राफ होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और उनका जो फोटो है हस्बैंड के साथ यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी पेमेंट का डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन का जो समरी रिपोर्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पैड माई में देखेंगे कि कौन पैड करेगा, हस्बैंड पैड करेंगे या फिर वाइफ पैड करेगी, तो मोस्टली यहाँ पे हस्बैंड ही करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नेम बताएंगे और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसका जानकारी यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाइड कर दिया हुआ है प्रेजेंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप यहाँ पे यस ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने से पहले ट्रांजैक्शन समरी का जो बटन है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन का समरी है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल जो है आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करके पेमेंट
पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक होगा। उस डेट और समय पे आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाकर अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने होंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों को, एक गवाह भी वहाँ पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने एग्रीमेंट आपको यानी कि एकरनामा होता है और उसके बाद आपका वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट है आपको कुछ दिनों के बाद दे दिया जाता है। ठीक है, कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहीं पे आके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर, डेट, नेम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑफिस और स्टेटस में यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंडिंग फॉर सबमिशन, क्योंकि हमने जो है पेमेंट यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है कार्यालय में इसको भेज दिया जाएगा। ठीक, आपने देखा कि मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि इस तरह से आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और उस डेट समय पे आपको जो भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाकर यहाँ पे अपना जो पंजीकरण करने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो हो सकता है कि हाथों हाथ ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए या फिर 2-4 दिन के बाद भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा विवाह निबंधन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे शुरू किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट है वो दिया जा रहा है।